हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ रहता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मीन्स ऐसा प्लेट जो पैरेलल हो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। इसी को अगर डिफाइन करना हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट्स separated by a small distance. A parallel plate capacitor consists of two parallel conducting thin plates separated by a small distance. या फिगर देख सकते हैं कि टू प्लेट्स हैं P एंड Q, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों प्लेट जो है बहुत ही थिन है और स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। तो इस तरह से जब टू थिन प्लेट्स को स्मॉल d डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा जाए एक दूसरे से पैरेलल में, तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके हम लोग जो बैक वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसको जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग टू वीडियोस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटर, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप समझ गए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं वो टू थिन प्लेट्स के बने होते हैं और स्मॉल डिस्टेंस पे दोनों को इस तरह से सेपरेट कर देते हैं ताकि दोनों क्या हो, पैरेलल हो। तो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, तो हम जानेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज बाय bringing another uncharged or low potential conductor near it when some non-conducting medium is kept between them. ये आप देख सकते हैं कि जो दो प्लेट हैं, ये दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम होता है वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। इस नॉन कंडक्टिंग मीडियम में जैसे ये पहला प्लेट है P और पहले प्लेट के नॉन कंडक्टिंग मीडियम के जितना ही अदर प्लेट यानी कि सेकेंड प्लेट को जितना ही नजदीक लाते हैं तो इसके कैपेसिटेंस में इंक्रीज हो जाता है। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देखिएगा। तो वही कह रहा है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज और लो पोटेंशियल कंडक्टर नियर इट व्हेन सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज केप्ट बिटवीन देम। यानी कि इस कंडक्टर के पास अगर अदर कंडक्टर नॉन मीडियम में जितना ही नजदीक लाते हैं उतना ही इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होता है इंक्रीज होता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, मींस इट इज स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। इट इज स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के हम लोग क्या जानेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फिगर बना लेते हैं। दो प्लेट है P एंड Q। P पर प्लस Q चार्ज एंड Q पर माइनस स्मॉल q चार्ज है। प्लस Q पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा है और Q प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल d है। तो ये जो हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं उस फिगर के बारे में,
व्हाट इज फिगर। यानी कह सकते हैं कि टू थिन प्लेट्स P and Q which has charge plus Q and minus Q plus Q and minus Q charge, and first plate P has plus sigma is a surface charge density, and second plate has minus sigma which is surface charge density of Q plate, and the distance between them is small d. Then we know that electric field between the plates is, यानी कि इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और हम जानते हैं बट E इज इक्वल टू V बाई टी, इसको इक्वेशन 2 जानते हैं। ये हम जानते हैं बट E इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी। ये V बाई डी है क्या, तो हम जानते हैं कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर रिलेशन बताए थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा वैल्यू आया था E इज इक्वल टू V बाई डी। सपोज दैट ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल d है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं E इज इक्वल टू V बाई डी। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले V इज इक्वल टू E इंटू डी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं E इंटू डी, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E के जगह पर E का वैल्यू लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आप देख सकते हैं D है तो D कर लेते हैं, ठीक। और फिर हम जानते हैं सिंस Q इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं, हम पढ़े हुए हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि वेन हम लोग जब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे तो वहां पे 3 टाइप्स के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड बताए थे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और थर्ड जो है वो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 तरीके से करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मान लेते हैं कोई प्लेट जो है वो, ये प्लेट है, इस प्लेट का कैपिटल ए एरिया है, प्लेट का कैपिटल एरिया है, तो इस प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए इस पर अगर पुट करते हैं, सो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और हम ऊपर लिखना चाहेंगे, आप जैसे जानते हैं कि इफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C and charge is, if capacitance of capacitor is C and potential V, then C is equal to Q by V। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में बता रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि यहाँ पे ध्यान से समझिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q by V। ये हम लोग पढ़े हुए थे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि C इज इक्वल टू Q by V। तो ये
C इज इक्वल टू क्यू बाई V जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और हम V के जगह पर V का वैल्यू अगर पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमारा हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई V के जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं Q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए और एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं क्यू क्यू कट जाएगा, सो C इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो C का जो वैल्यू हमारा आया है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जिन लोग जानते हैं, A जो है वो प्लेट का एरिया है, और D जो है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। D जो है स्मॉल d दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकल गया। सपोज दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहां पर हम लिखते हैं कि इफ, ध्यान से समझिएगा, इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ, इफ द मीडियम ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if medium of parallel plate capacitor is K, ये दोनों का मीडियम जो है मान लेते हैं K है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए अलग होता है, और वाटर के लिए अलग होता है, और वैक्यूम के लिए अलग होता है, और जो मेटल्स होते हैं उसके लिए अलग होता है। तो K अलग अलग मीडियम का वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं, सो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए बाई डी। C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K ए बाई डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं C डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ये बता रहा है कि इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज इंक्रीज बिटवीन द टू प्लेट्स देन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट आल्सो इंक्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं C डैश is directly proportional to K है। K means dielectric constant, means the value of dielectric constant is increased, then the value of the parallel plate capacitor is also increased। तो अगर कोई मीडियम का वैल्यू बढ़ता है तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाता है। तो सपोज दैट इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है C डैश बाई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट K है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, सो K इज इक्वल टू C डैश बाई C। ये क्या है, K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सपोज दैट हमें दोनों का वैल्यू दिया हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना हो, तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू C डैश बाई C। C डैश का मतलब होता है कि जब कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में, यानी कि फाइनल कैपेसिटेंस, और C का मतलब होता है इनिशियल कैपेसिटेंस। तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल बना करके आपको समझाना चाहेंगे, और घर पे आप लोग बुक से बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम और अच्छा से न्यूमेरिकल और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको बताते रहेंगे। तो हम आते हैं इस पे और इस पे दो न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं, ताकि ये आपको थ्योरी बढ़िया से समझ में आ जाए। तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं।
सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, नीचे लिखा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द प्लेट्स of a parallel plate capacitor of capacitance 1.0 farad of the plates are separated by 1.00 mm apart, thus show that 1 farad is an extremely large unit. हमें शो करना है कि जो 1 फैराड का वैल्यू होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मीन सी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 1 फैराड दिया है। सी का वैल्यू कितना दिया है, 1 फैराड दिया है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन्स स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 1 mm। इस mm को हम मिलीमीटर में चेंज कर, मिलीमीटर है मीटर में चेंज करते हैं 10⁻³ मीटर होता है। जैसे आप जानते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान हो जाता है कब, जब उसका वैल्यू आप सबसे पहले नोट कर लेते हैं। जब सबसे पहले नोट कर लेते हैं तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया कि सी का वैल्यू नोट कर लिए, 1 फैराड दिया है। डी का वैल्यू हमने नोट कर लिया 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को पहले हम लोग चेंज करते हैं मीटर में। सबसे पहले कोई भी वैल्यू दिया रहता है सेंटीमीटर या मिलीमीटर में तो उसको हम लोग क्या करते हैं मीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब एरिया पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट, मींस ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है कि सिंस सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हम लोग अभी ये प्रूफ किए हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है मीन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई स्मॉल डी। और हमें यहाँ पर इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, डी का भी वैल्यू दिया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ए का वैल्यू फाइंड करना हो तो इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू सी इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं सी का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, 1 लिखते हैं। डी का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10⁻³ और बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। तो इस तरह से यदि आप डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.18 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसान समझ लीजिए न्यूमेरिकल था। सिर्फ और सिर्फ करना क्या था कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट कर लिए, जो पूछता है उसको वर्क कर लिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हम जानते हैं सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय स्मॉल डी होता है और यदि ए निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं सी इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर सी का वैल्यू हमने लिख दिया कि 1 फैराड है, 1 लिखते हैं इंटू डी के जगह पर डी का वैल्यू रखते हैं 1 इंटू 10⁻³ और बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम 8.85 इंटू 10⁻12। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 1.18 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूले का न्यूमेरिकल था। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं नीचे बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 माइक्रोफैराड टू 80 माइक्रोफैराड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को यदि अच्छे से आप पढ़ते हैं कि वो कहना क्या चाहता है तो आप आराम से उस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। जब तक से आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान ही अगर आपके दिमाग में अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है तो आपको प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल बनाने में। तो न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान हो जाता है कब, जब उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के टाइम बहुत ध्यान से एक बार में पढ़ लेते हैं और उसको दिमाग में आ जाता है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका जो कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड से 80 माइक्रोफैराड हो जा रहा है।
कहां से कहां हो रहा है, 4 माइक्रोफैराड से 80 माइक्रोफैराड हो रहा है। मीन्स इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। और हम जानते हैं इंक्रीज कब करेगा, जब दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम होगा तब। तो कह रहे हैं तब उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का वैल्यू क्या होगा, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का वैल्यू क्या होगा, यानी कि के का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड और सी डैश इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैराड के पूछ रहा है, इज इक्वल टू व्हाट। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि आप सर C इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड क्यों लिखे हैं और C डैश इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैराड क्यों लिखे हैं। तो हम बताना चाहेंगे इसके पहले जो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं K इज इक्वल टू C डैश बाई C, ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट बताया है। तो उसमें हमने बताया था कि जब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर इंक्रीज करता है तो उसको हम सी डैश से डिनोट करते हैं। और सी डैश का जो वैल्यू होता है हमेशा लास्ट वाला होता है, मींस जो इंक्रीज वाला होता है वो होता है तो 80 माइक्रोफैराड कर देते हैं। और जो इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसको सी से डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हमारा इनिशियल हो गया, जैसे हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होता है उसी तरह से हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस और फाइनल कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं सी और सी डैश। और पूछ रहा है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द प्लेट, यानी कि दोनों प्लेट के बीच के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, मींस के इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग सबसे पहले हम जानते हैं सिंस के इज इक्वल टू सी डैश बाय सी, ये अभी हमने बताया है। तो सी डैश के जगह पर 80 रखते हैं और सी के जगह पर 4 रखते हैं, ये 20 हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू 20 और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है तो के का वैल्यू क्या हम कर लेते हैं 20। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल, आपको कैसा लगा ये न्यूमेरिकल बनाने में, मतलब आसान है कि कैसा है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप करीब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।